अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है भाई, आप सब ठीक ठाक है? हाल अहवाल ठीक होना चाहिए। चाल चलन खराब हो कोई बात नहीं, वो बाद में ठीक हो जाता है। लाइक मैं भी आजकल यही कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चाल चलन पे इतना ज़्यादा ध्यान ना दूं जितना अपने हाल अहवाल पे ध्यान दूं। ठीक है जी। अच्छा चलिए, आज एक टॉपिक है बड़ा लाइक बहुत ही अजीब सा। लाइक आई मीन पता नहीं, किसी की वीडियो देख रहा था मैं। यहाँ पे एक समरा नाम से कोई वो बनाती है वीडियोस, तो मैं उसको देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी बात किसी ने कुछ कही, और वो आई मीन उसके ऊपर लाइक मैंने कहा ये आपने इस पे वीडियो क्यों बनाई। और बहरहाल आई मीन आप पहले वो देखिए, उसको उस बात को देखिए, वो कोई साहब क्या बात कर रहे हैं। जो शासक वफा होती है ना, वो वफादार के साथ नहीं होती, वो बेवफा के साथ की जाती है। वफा एक ऐसा अमल है जो बेवफा से किया जाए तो वफादारी है। वफा के बदले में वफा करना, ये तो व्यापार हो गया। वाह, क्या कहना। अच्छा चलिए, ठीक है। तो बहरहाल इसके जवाब में मैंने उसी वक्त ही ना कमेंट लिखा। जो अबे बस यार, इससे ज्यादा नहीं और बोलना तुम्हें। जब एक बार तो बोलिए, जितना बोलिए उतना ही काफी है। अच्छा, उसके बाद वो जो कमेंट था मेरा, उसके अंदर मैंने जो कमेंट में मैं एक्चुअल वो चीज़ों को रेफर किया करता हूँ कि एक्चुअल रेफरेंस क्या था। अच्छा जी, हमने कमेंट में लिखा कि जी, इंग्लिश में, हाँ मैंने लिखा कि वेरी स्ट्रेंज फिलॉसफी। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बेवफा की शक्ल या उसका ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। ये खुद पर जुल्म है बेवफा से वफा करना। हाँ जी, ठीक है जी। मैंने ये कमेंट लिखा, तो उसके जवाब में वो जो उस चैनल के ओनर या जो भी वो थे, उन्होंने कहा कि जी लेकिन मैं यही करती हूँ। लाइक, और वो ये पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए, ज़िंदगी जो है एक मर्तबा मिलनी है, बार बार तो मिलनी नहीं है। मैं कई ऐसे वाक़यात को और कई ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रात को सोए हैं, सुबह नहीं उठे। ठीक है जी। जो मुझसे हंसते खेलते हुए मिले थे, और फिर दोबारा कभी लाइक आई मीन उनसे जब मिलने जा रहा, तो लाइक लाइक कब्रिस्तान में उनसे जाके उनके फातिहा पढ़ी, उनकी कब्र पे खड़े होके वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इस एक छोटी सी जिंदगी में इसके अंदर आप अपने आप को हालात के हाथों, मजबूरियों के हाथों, आई मीन लोग क्या कहेंगे, मैं कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी, लाइक, और मेरे साथ क्या होगा, और फलां ये वगैरह वगैरह। ये जो हिंदुआना मुआशरे या जो भी दूसरे और भी आई मीन जो कुछ भी ये जो भी खिलवाड़, ये मैं इंसानों को ख़ास तौर से लाइक आई मीन ख़वातीन को भी ऐसे करता हुआ देखता हूँ, और मर्दों को भी ऐसे करता हुआ देखता हूँ रिश्तों के अंदर। लाइक आप अच्छा, जिसको हम ये बेवफाई क्या होती है, लाइक आई मीन पहली बात तो ये कि वफा क्या होती है, और बेवफाई क्या होती है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि मेरी अक्ल में और मेरे शऊर में वफा जो है, वो सबसे पहले आप अपनी ज़ात के साथ करें। लाइक आप अपने साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हों, सच्चे हों। जो भी आप अपने आप को कहते हैं, अपने आप से जो गुफ्तगू करते हैं, यार मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मैं ये करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं ये करना वगैरह वगैरह। पहले तो आपकी अपने आप के साथ लाइक वो वफा हो, लाइक एक वो पहली वफा। अच्छा जी, उसके बाद आपकी जो दूसरी वफा है, वो जो उसका जो हकदार है, वो आपका बनाने वाला है। ठीक है जी, जिसने आपको बनाया, लाइक आई मीन जो आपका मालिक है, असल जो आपकी आपकी जिंदगी का, आपके सारे का सारा आपकी जात के बाद वो जो वो वाली जात, बेसिकली तो वो पहले होनी चाहिए। लेकिन वो ज़रा, अब वो पीरी फकीरी वाली वो बातें आ जाएंगी, वो बातें कहीं और निकल जाएंगी। लेकिन आई मीन मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर बात कर रहा हूँ कि आप अपने, फिर उसके बाद आपकी वो जो वफा है, उसके तमाम असूलों पे, और जो भी उसने आपको आई मीन जो भी आपको अकल में शौर में आया है, आई मीन चाहे वो कोई भगवान है, विष्णु है,
अल्लाह है, जीसस है, क्राइस्ट है, कुछ भी है, आप इन जो भी आपने जिस खुदा को भी आप मानते हैं, तो आपकी दूसरी वफा जो है ना उसके साथ हो। अच्छा, अब ये जो तीसरी वफा है, जो हम ये रिश्ते बनाते हैं, लाइक कुछ हमारे बने बनाए रिश्ते होते हैं, लाइक आप किसी भाई के साथ, अब आपके बहन के साथ, आपके माँ बाप और ये सारा उनके साथ। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो लाइक आई मीन आप खुद चूज करते हैं। अच्छा, इन तमाम रिश्तों में सबसे जो मजबूत तरीन रिश्ता है, वो वाला रिश्ता है जो आप खुद चूज करते हैं। लाइक उसमें ज्यादातर ये शादी ब्याह का आता है, जिसमें आप लाइक मोहब्बत का, या कभी किससे मोहब्बत करें, किससे चाहें, किसके साथ जिंदगी गुजारें, जीवन साथी वाला, ये सबसे नाजुक भी है और सबसे मजबूत भी है। अच्छा, अब इसके अंदर किसी ने आपके साथ, लाइक आपने उसके साथ वफा की, उसने आगे आपके साथ बेवफाई की, लाइक अगर तो मर्द के साथ कोई खातून है, तो वो खातून किसी और मर्द के साथ भी लाइक वो आई मीन चीटिंग कर रही थी, या जैसे भी है, या फिर अगर किसी कोई खातून किसी मर्द के साथ है, तो वो मर्द साहब जो है वो किसी और के साथ भी कर रहे थे, वो इधर भी, तो वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसमें बात ये देखने की है कि हमने बेवफाई किसको कहते हैं। लाइक मेरे ख्याल से मैंने जो 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 जनरली देखा है वो है कि ये जो चीटिंग वाली, अच्छा चीटिंग कहाँ पे होती है? चीटिंग बेसिकली ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक मर्द और एक औरत का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली कुछ 100 200 300 बरस से क्रिश्चियनिटी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसकी ना ये बेसिकली इसने ना ईसाइयत ने फिर इसको लाइक आई मीन काफ़ी ज़्यादा उसको किया। अच्छा, हिंदुओं में और उनसे उनके अलावा वो सारा उनके यहाँ ऐसा नहीं होता था। लाइक उनके यहाँ तो आई मीन एक मर्द होता था और बेशुमार औरतें होती थी। फिर उससे पहले तमाम तमाम अदियान में सारे का सारा। लेकिन ये पिछले तकरीबन 18वीं सदी से 17वीं या 18वीं सदी से, ये जो जिसको रेनेसांस का पीरियड कहते हैं, जो यूरोप के अंदर आया, तो उसने इस एक मर्द और एक औरत के कॉन्सेप्ट को लाइक वो किया। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब उसी चीज को अब आप देखिए यहाँ पे एक सती हो जाने वाली औरत जो कि जी वो आप वो उसने काफी सारा वो कंफ्यूज कर दिया इस मुआशरे के अंदर, ये सारे का सारा। जैसे एक औरत है जी, वो उसने मर्द मरा तो वो उसकी जो लाश जलाई जा रही होती तो उसके अंदर वो छलांग मार दी थी, उसको सती होना हो जाना कहते थे। अच्छा, वो सती एक तो लिटरल भी है और एक एक्चुअली रियलिटी में भी लोग ऐसे ही करते हैं। लाइक आई मीन मैंने देखा है इस तरह के हिंदुआना माशरे में। पाकिस्तान का माशरा बेसिकली ज़्यादातर हिंदुआना माशरा है। यहाँ पे लाइक आई मीन ऐसे ही है बदनसीबी से, और इसका नाम इन्होंने बड़ा जी वो रखा हुआ है कि जी हम तो जी देखें जी हम 50 साल से इकट्ठे हैं, हम 30 साल से इकट्ठे हैं, 20 साल से, 10 साल से, लाइक। और मोहब्बत नाम की कोई वहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मारती, ठीक है ना, ऐसे रिश्ते के अंदर। तो अच्छा चलिए, तो अच्छा अब वो जो बेवफाई है कि जी वो जो आप एक मर्द और एक औरत के का वाला रिश्ता, और आपने एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं, झूठी मोहब्बत कर रहे हैं, झूठा तमाशा किया हुआ है आपने, लाइक आई मीन एक दूसरे से नफरत भी है अंदर से और खुशी भी है आपको, वो अगला बंदा भी आपको कोई खुशी नहीं दे रहा, आप बच्चों की वजह से आप फंसे हुए हैं और आपने कहा बस यार मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये छोड़ सकती, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये तो अपनी अपनी वो एक है ना, आई मीन अपनी चॉइस है कि मैं अपनी ज़िंदगी को और अपनी ख्वाहिशों को और अपने तमाम अपनी जो कुछ भी है उसका मैं गला खुद अपने हाथों से घोड़ दूँ, लाइक ये मेरी ज़िंदगी मुझको दी है ना अल्लाह मियाँ ने, लाइक आई मीन। और अल्लाह मियाँ ने कहा कि भाई तो जो मर्जी करो इसके साथ, लाइक। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी करोगा, मतलब कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया, अपनी खुशियों के साथ क्या किया, अपनी ख्वाहिशों, अपने लाइक लाइक वो जो जो भी आपके दिल में, आपके आपके दिमाग में, आपका रूह में, लाइक कि भाई मेरी मेरी असल खुशी है कहाँ पे, लाइक। तो बहरहाल तो वो जो बेवफाई है, और अच्छा कुछ वो जो अभी एक साहब जो बोल रहे थे इससे पहले कि जी बेवफा के साथ आप वफा करें तो उसको समझ आएगी। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल। यानी आप उस शख्स को, जिस शख्स ने आई मीन आपकी इंतहाई यानी बेलौस खुलूस वाली, और वो यानी आपका जिसमें दिल जिगर खून, आपका आपकी रूह, एक एक चीज़, वक्त आपका, आपका पैसा, हर चीज़ आपने उस पर निछावर कर दी, और वो शख्स आपके साथ यानी मुखलिस नहीं है। आई मीन ये मुझे इसकी कोई समझ नहीं आती। बहरहाल ये जो आई मीन खातून को भी एक वो होनी चाहिए, लाइक एक फ्रीडम इसको होनी चाहिए कि वो उस वफा, उस बेवफा के साथ हम उसको वफा करने की कोई जरूरत नहीं है, और यही फ्रीडम जो है मर्द को भी होनी चाहिए। तो एक दूसरे के साथ आप लाइक आप वो बना लें कि भाई व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग।
तो बहरहाल आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।